हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है हैच के मुतालिक। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बात करेंगे हैच के मुतालिक, पूरी इसकी सेटिंग्स के मुतालिक बात करेंगे। ये ऐसा भी वीडियो का दो पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल होएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक हिस्से के मुतालिक हम जनरल बात करेंगे, दूसरे हिस्से के मुतालिक हम इसके टेक्स्ट और बाकी चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे कि उसको कैसे लगाया जाता है। कि ऑटोकैड के अंदर आप हैच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैच बहुत यूज़फुल कमांड है। आप अपने जो प्लान की बेसिकली जो हैच का मकसद होता है, उसके अंदर जो डिमार्केशन हुई हुई होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, उनको हाईलाइट करना होता है। और वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैच के पूरे पैटर्न हैं इसके अंदर, और उनके मुतालिक आज हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्लान बना हुआ है, ये पूरा दरमियान में ये लॉट्स बनी हुई हैं, साथ उसके लैंडस्केप हुआ हुआ है, साथ इसके पूरी ये टफ टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, और पूरे इसके मुख्तलिफ एरियाज इधर मार्क हुए हुए हैं। सारे रोड्स अलहदा मार्क हुआ हुआ है, पाउंड अलहदा हुआ है, ये जो रिप रैप है हमारा ये अलहदा हुआ है सारा। तो ये पूरी चीज़ें, ये प्लान को मार्क किया जाता है हैच के मुताबिक। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी क्लाइंट को किसी अपनी वर्किंग के दौरान किसी को जो भी आप चीज़ आप देंगे, तो वो आपने उसके अंदर पूरी हैच को लगाना है, और उसके मुताबिक आपने उसकी चीज़ें बनानी है, और उसके मुताबिक उसका आपने लेजेंड बनाना है। तो ये चीज़ें होती है सारी मुख्तलिफ जो ऑटोकैड के अंदर पूरी वर्किंग है, उसके अंदर हैच जो है ये हमारा पूरा बहुत ज़्यादा किरदार है इसका, और हर चीज़ की जो हैचिंग होती है वो की जाती है। तो ये हैचिंग किस तरह की जाती है, इसका हैच का क्या पर्पज़ होता है, इसको किस तरीके से बनाना होता है, इसके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा प्लान बना हुआ है, पूरा प्लान बना हुआ है, और इस प्लान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हैच लगे हुए हैं सारे, और ये सारा का सारा प्लान पूरा कलरफुल प्लान है। और ये इसी तरीके से आप भी अपनी जो भी प्लान बनाएंगे उसको वर्किंग करें। तो हम ऑटोकैड की न्यू विंडो के ऊपर आ जाते हैं, न्यू विंडो उधर से ओपन कर लेते हैं, और हम बात करेंगे अब हैच के मुताबिक। कमांड बार ये ऊपर लगी हुई है, इसकी जो शॉर्ट की है वो एच के ऊपर यूज़ होती है। एच आप लिखेंगे हैच आ जाएगा। तो आपने इसी तरह कमांड बार में ये आप देख रहे हैं कि ये जो कार्नर के ऊपर सबसे लास्ट के ऊपर बटन है आपका, ये आपका हैच है। सबसे ऊपर हैच है, दूसरे नंबर पर ग्रेडियंट है, तीसरे नंबर पर बाउंड्री है। ये तीनों चीज़ें के मुतालिक डिटेल से बात करेंगे हैच के मुतालिक। तो हम इधर से हैच को प्रेस करते हैं, तो जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे ऊपर ये आपके सामने पूरी हैच की विंडो ओपन हो गई है। इसके अंदर ये सबसे पहले पिक पॉइंट है, फिर सिलेक्ट है, फिर ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। आप इधर को क्लिक करेंगे तो ये आप नीचे जाएंगे तो सारे पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। ये सारे हैच के पैटर्न हैं। इन पैटर्न को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। उसके बाद ये देख रहे हैं कि इसमें ये सॉलिड है, ग्रेडेड है, पैटर्न है, और यूज़र डिफाइन है, ये ऑप्शन है। उसके बाद ये इसके कलर्स वगैरह है सारे, और इसके बाद ये दो इसके जो मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं कलर्स के ऊपर। ग्रेडियंट आप यूज़ करते हैं, 2 कलर के कलर देना चाहते हैं। हैच ट्रांसपेरेंटी है, एंगल है, और उसका स्केल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल होता है, फिर सेट ओरिजिनल है, और ये सारे ऑप्शन जो हैं इनके मुतालिक हम इधर अपनी बात करेंगे। अपनी ये जो ड्राइंग जिस तरह ये आप देखने को बनी होती है, कोई भी हैच पैटर्न को वो आप कैसे लगा सकते हो। तो हैच पैटर्न के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो आप ये इधर देख रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं, हैच है, ग्रेडियंट है, और बाउंड्री है। आप इधर से हैच लेंगे और इधर से आप सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपका सिलेक्ट नहीं होएगा, आपको कोई ऑब्जेक्ट इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, सपोज मैं जैसे एक पॉली लाइन की कमांड लेता हूँ, ये मैं लाइन आपको इधर लगाता हूँ, कोई ऑप्शन इसका सी प्रेस करके इसको क्लोज करता हूँ। ये भी आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक बाउंड्री बन गई है, ये हमारी बाउंड्री है, क्योंकि ये जो हमारी पी लाइन होती है बाउंड्री होती है। इसी तरह रेक्टेंगुलर है, ये हमारी बाउंड्री होती है, ऑटोमेटिकली बनी होती है। सर्कल है, ये हमारी बाउंड्री बनी होती है। इसके अलावा अगर आप लाइन की कमांड में आते हैं, तो ये आप देखते हैं कि ये लाइन बनी होती है, मुख्तलिफ लाइन्स मुख्तलिफ चीज़ों पर जा रही होती है। तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन ये जब ये कंप्लीट ये बनी होती है तो उसके अंदर होता है, अगर कोई ऑप्शन आपका मिस हो जाता है, जैसा सपोज ये लाइन आपकी मिस है, तो उसके अंदर ये नहीं होता। तो ये इन लाइन्स को आपने जब भी बनाना है, तो इसको जो लाइन वाला होगा इसको आपने कन्वर्ट कर लेना पॉली लाइन के ऊपर। जे की कमांड होती है ज्वाइन की, आपने जे लिखना है, और इस सारे ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना, तो ये आपका पॉली लाइन बन जाएगा। एक्सप्लोर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सपोज अभी हम इधर आते हैं, एक सिंपल सा ऑप्शन लेते हैं एच के ऊपर जाते हैं हम, और इधर से हम सॉलिड की कमांड ले लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सॉलिड ये हैच आपका इधर लगता जा रहा है, ये आपका हैच इस तरह लग जाएगा। अभी हम इधर आते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि सपोज ये कोई बाउंड्री इसकी कंप्लीट नहीं है, बनी हुई नहीं है बाउंड्री इसकी, तो आप इसके ऊपर जब हैच लगाएंगे, हैच की कमांड लेंगे, सॉलिड के ऊपर आते हैं, तो ये हैच आपका नहीं लगेगा। ये आपको इधर बताएगा कि यार ये आपके पॉइंट आपस में मैच नहीं कर रहे, आपने इन पॉइंट को आपस में मैच करना है।
इस तरह से आपने इनको मैच कर देना है। और जब ये लाइन होती है तो लाइन के ऊपर आपने इसको कोशिश करनी है या तो इसको पी लाइन पे कन्वर्ट कर दें, जे की कमांड मैंने आपको बताई है, या आप बाउंड्री की कमांड बीओ बाउंड्री, ये बाउंड्री की कमांड बीओ से चलती है और नीचे आप ये देख रहे हैं कि ये बाउंड्री है। आप ये बाउंड्री के ऊपर आ जाते हैं, इधर से जब क्लिक करेंगे तो ये बाउंड्री पिक पॉइंट आएगा और ये पी लाइन आएगी साथ और रीजन आएगा साथ। आप पी लाइन के ऊपर इसको सिलेक्ट कर दें और इधर से पिक पॉइंट कर लें और इसको आप राइट इसकी बाउंड्री के अंदर क्लिक करके और राइट क्लिक कर दें तो ये आपकी इधर आप देखेंगे बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। ये हमने बाउंड्री बना दी है। आप हैच की कमांड के ऊपर आ जाएं, इधर से मैं सॉलिड को सेलेक्ट करता हूँ और दरमियान में इधर क्लिक कर दूँ। अभी आप देखेंगे ये बाउंड्री इसकी बन गई है। राइट क्लिक कर दूंगा तो इसकी बाउंड्री इधर से बन जाएगी। इसी तरह आप ये कोई आपके ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं, इसमें आपने सपोज है अंदर कोई चीज़ें बनी हुई है आपकी, उसके अंदर आपने बनाना है ये इस तरह इतने पोर्शन के ऊपर आपने किसी चीज़ के ऊपर हैच करना है, इन सबको अलग अलग से हैच करना है। तो ये चीज़ों को आप अलग अलग इसकी बाउंड्री बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे या पॉली लाइन के ऊपर आप बनाएंगे। कोई भी चीज़ के ऊपर आप इसकी जो भी होगी वो आप इसकी बाउंड्री बनाएंगे। अगर आप बाउंड्री आपकी नहीं बनी हुई तो आप इसकी बाउंड्री को क्रिएट करेंगे। पॉली लाइन जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। पॉली लाइन भी अगर आप देख रहे हैं कि ये इस तरह जा रही है और दरमियान में उसके गैप आ रहा है, ये जा रही है और ये गैप आ रहा है इस तरह, तो ये आपको उसका गैप फिल करना पड़ेगा। इसको गैप को आपको उसके अंदर मैनुअल इसको मैच करना पड़ेगा जिधर आप बनाएंगे। उसको मैच करेंगे, मैच करने के बाद आप बाउंड्री की कमांड लेंगे बीओ बाउंड्री की कमांड लेंगे और इसके बीच में अंदर इसको क्लिक करके और इसकी बाउंड्री को क्रिएट कर देंगे, तभी आपका बनेगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने इधर मुख्तलिफ किस्म के हैच इधर ये बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाएंगे। आपने तो आप हैच की कमांड लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ऑप्शन कमांड बार के ऊपर आ रही है, कमांड बार लगी हुई है हैच सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी हमने पहले जब आपको मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने इसको किया था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सर हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया था। जब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपके पास जो भी इसकी बाउंड्री बनी हुई है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, जो भी है, तो आपने जस्ट उसको जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका ये हैच लग रहा है, ये आपका है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। इधर से हम इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा हैच की कमांड में आते हैं और इधर से हम इसको कर लेते हैं पिक इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, पिक इंटरनल पॉइंट। आप जब हम पिक, अभी आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो सिलेक्शन वाला ऑप्शन है उसके अंदर ये डॉट रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये वाला जो आप माउस के ऊपर देख रहे हैं। पिक पॉइंट आप करेंगे तो आप देखेंगे ये कर्सर का आ जाएगा और उसके अंदर आपने पॉइंट के अंदर पिक करना है, ये अंदर। तो अभी आप देख रहे हैं कि उसके अंदर आप इसको नहीं पिक कर सकते, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने अगर पॉइंट को पिक करना है तो आपने इधर से पॉइंट कर देना है और इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आना है तो ऑब्जेक्ट कर देना है। जिस तरह अभी ये हमने पॉइंट पिक कर दिए हैं, इसके पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। फिर पिक पॉइंट करना चाहते हैं तो आप इधर आगे आएंगे और अपना इधर पिक पॉइंट कर देंगे। तो ये पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑप्शन है आपके सामने कि दोनों जो कमांड बार के ऊपर जो दो ऑप्शन होंगे उसको कर लीजिए। यही कमांड जब आप हैच की लेते हैं तो इधर से जब आप हैच की कमांड लेते हैं तो पहली कमांड आपको नजर आती है पिक पॉइंट। आप इधर से भी पिक पॉइंट कर सकते हैं, ये आपने कर दिया। हैच की कमांड दोबारा लेते हैं, पिक पॉइंट है, कोई और पॉइंट पिक करना चाहते हैं आप भी पॉइंट को पिक कर लें। इसका ऑप्शन आप चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड रखना चाहते हैं, सॉलिड रख लें। राइट क्लिक करेंगे तो ये कमांड आपकी इधर रन हो जाएगी। तो ये अभी हैच के ऊपर जो था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक पॉइंट के मुतालिक मैंने आपको बताया कि पिक पॉइंट का आप कैसे करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे करेंगे। तो ये भी हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ हैच बनाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक बाहर की बाउंड्री बनी हुई है, ये एक आउटर बाउंड्री है। इसके बीच में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं किसी किस्म के, जो भी आप इसके बीच में लाइन लगाना चाहेंगे, कोई सर्कल बनाएंगे और इसमें आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो आप कोशिश करते हैं कि यार ये हमारा जो अंदर वाले हैच हैं, या आप इसको हैच नहीं रखना चाहते, बाहर वाली बाउंड्री को आप हैच करना चाहते हैं, तो जो भी आप इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे रेक्टेंगुलर के ऊपर, सर्कुलर के ऊपर, पॉली लाइन के मुतालिक, तो वो आप इसके अंदर बना सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ये चीज़ है। ये जो चीज़ें आपकी बनेंगी तो इधर से जब हम इसकी बाहर वाली बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे तो अंदर वाले हैच इसके सिलेक्ट नहीं होंगे जब तक आप इसको स्पेशल नहीं करेंगे। सपोज मैं हैच के ऊपर आता हूँ, हैच आता हूँ, सॉलिड हैच में लेता हूँ, ये हैच की कमांड है सारी, ये इधर सारे हैच है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सॉलिड के ऊपर। सॉलिड के ऊपर आता हूँ, पिक पॉइंट जो सिलेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट कर ले। पिक पॉइंट में ये आप देख रहे हैं कि ये बाहर वाली बाउंड्री, इसके ऊपर जब मैं रखता हूँ तो आप ये देखेंगे कि पूरा ये मेरी सिर्फ बाउंड्री आप मेरी सिलेक्ट हो रही है और उसके अंदर हैच आ रहा है, ये आपको प्रीव्यू उसका नजर आ रहा है। बाकी अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर नहीं आ रही, तो आप इसको इसके इन साइड पर क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे।
तो आप देखेंगे ये मेरे सिर्फ बाहर वाली बाउंड्री बनी है और इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट बने हुए सारे नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा सारा जा रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट होएगा ये इसकी बाउंड्री मेरी क्लियर नहीं होगी, बनी नहीं होगी। तो मैंने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है और इससे मैंने जे की कमांड ले लेनी है और इसको मैंने दोबारा इधर सेलेक्ट कर देना है, या बाउंड्री की कमांड ले लेनी। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। बाउंड्री की कमांड लेता हूँ, बाउंड्री जब मैं इसको इनसाइड में पिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी बाउंड्री की कमांड भी नहीं चल रही। ये क्या है मसला, इसका मसला ये है कि ये इधर साइड पे इसकी लाइन मैच नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी लाइन को एक्सटेंड कर देना है या मैनुअल लाइन लगा देनी है या कुछ कर देना है। जब आप ये लगा देंगे तो आपका ये फिर पूरा हैच काम करेगा। तो इसी तरीके से बताने का मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ करेंगे तो उसके ऊपर इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पिक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और जैसे मैं इस पॉइंट को पिक करता हूँ, अब मैं पिक कर रहा हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने मेरे सारे ये ऑब्जेक्ट हैं सारे खाली हैं बीच में। जिसके ऊपर मैं रख रहा हूँ हैच करना चाहूँगा तो उसको मैं इसके साथ हैच कर दूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हम इसको इंटर कर देते हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं कि जितने मेरे ऑब्जेक्ट दरम्यान में बने हुए सारे खाली हैं। इनके अंदर आप कोई और चीज़ करना चाहते हैं, किसी और किस्म का पैटर्न का हैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पैटर्न के ऊपर आप आ जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पैटर्न सारे ये इसके मुख्तलिफ पैटर्न हैं। तो अभी आप इनके अंदर ये लाइंस वाला पैटर्न मैं लगाना चाहता हूँ। कलर आपने चेंज करना है, कलर मैं जैसे चेंज कर देता हूँ, इसका पिक पॉइंट कर देता हूँ। ये और ये पॉइंट मैं एक सेम पे रखना चाहता हूँ तो ये दोनों मेरे आप देखेंगे कि एक ही दफ़ा में सिलेक्ट होंगे, नंबर 1 और नंबर 2, जो मैंने दोनों दफ़ा एक ही दफ़ा बनाया और ये वाला पॉइंट मेरा लगता है। उसके बाद मैं दोबारा हैच की कमांड लेता हूँ और इधर से मैं कोई और हैच को सिलेक्ट करता हूँ। सपोज ये कंक्रीट वाला हैच, इसको मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी कंक्रीट का जो स्केल है वो भी मेरा पूरा नहीं आ रहा। तो इधर से स्केल के मुताबिक भी थोड़ी देर में बात करते हैं। इसका स्केल मैं इधर से कम कर देता हूँ, तभी आप देखेंगे ये हैच आ गया स्केल वाला। ये इधर इधर मेरी कंक्रीट है इस पोर्शन के अंदर। अभी मैंने 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, तीनों एक साथ हैच किए, ये तीनों एक साथ हैच हो गए। ये दोनों मैंने 2 सिलेक्ट किए थे, दोनों मेरे अलग एक साथ हुए और ये बाहर की बाउंड्री हमारी अलग है। इसी तरीके से आप दोबारा हैच की कमांड ले लें और इस पोर्शन के अंदर आप किसी और किस्म का हैच लगाना चाहते हैं तो वो आप इधर से पिक कर सकते हैं। सपोज एक ग्रेवल है, ये ग्रेवल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस ग्रेवल को, इसको और इसको, ये हमारे आगे ग्रेवल्स और इनका कलर भी मैं इसी तरीके से जो चेंज करना चाहता हूँ कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स के हैच लगाए। सबसे पहले जो हैच हमारा लगा था ये हमारा था सॉलिड हैच जो होएगा हमारा वो बिल्कुल सॉलिड होएगा। इसके ऊपर सिवाय आपकी ये ट्रांसपेरेंसी के कोई काम नहीं करेगी कमांड। इसमें एंगल भी आपका नहीं काम करेगा, इसमें आपके स्केल भी नहीं काम करेगा। इसके अंदर सिर्फ आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर देंगे सॉलिड के ऊपर वो आप कलर इधर से उसका चेंज कर सकते हैं। ये कलर्स वगैरह अभी देखा मैंने ब्लू कर दिया तो ये ब्लू कलर से चेंज हो गया। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं करूँगा तो ये कलर इसका डिम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी। वो आप ये ट्रांसपेरेंसी आप इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके नीचे बाज़ औक़ात कोई और ऑब्जेक्ट वगैरह भी होते हैं बने हुए जिसको आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। सपोज मैं इधर से रेक्टेंगुलर कमांड दूँगा तो ये आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मेरी इधर लग जाएगी और ये इधर इसके ऊपर मैं अगर कोई और जिसकी मेरी ड्राइंग बनी हुई है तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी यूज़ होती है कि कलर इसके डिम हो जाते हैं ताकि नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो हमारा बना हुआ है वो इधर से क्लियर है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो हैच है ये सॉलिड के ऊपर हम बात कर रहे थे। सॉलिड के ऊपर जो भी चीज़ होनी है वो आप इसके ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। तो अभी आपने एक हैच बना दिया, सॉलिड बना दिया है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इधर से भी इसके जो ऑप्शन है ये आ रहे हैं, ये सारा जो भी आप क्लिक करेंगे सारे आप ऑप्शन ले सकते हैं। हर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे सारा का सारा इधर से आपका ये चेंज होएगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने आगे बढ़ाई हुई इसलिए वो हो रहेगी। और दूसरे नंबर के ऊपर आके आप इधर से भी सॉलिड जिधर लिखा हुआ है, पैटर्न जिधर लिखे हुए हैं सॉलिड है, इधर आप इसके मुख्तलिफ चेंज ग्रेडियंट है चेंज कर सकते हैं। पैटर्न के ऊपर आना चाहते हैं तो पैटर्न के ऊपर आ जाएंगे तो ये पैटर्न आपका इधर काम करना शुरू करेगा। सपोज मैं इधर ग्रेवल लगाना चाहता हूँ तो मैं ग्रेवल लगा दूंगा उसी हैच को, बजाय कि इसको मैं इधर से ख़त्म करूँ और ख़त्म करने के बाद मैं इसका इधर से चेंज करूँ। अब जब मैंने ग्रेवल इसका लगा दिया तो अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे एंगल भी चेंज होना शुरू हो गया, एंगल भी आना शुरू हो गया और इसके नीचे इसका जो स्केल था वो भी इधर काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप काम करते हैं अपनी सॉलिड के ऊपर तो सॉलिड के ऊपर आपका एंगल और आपका स्केल काम नहीं करता। कोई और पैटर्न आप लगाते हैं तो वो उसके ऊपर ये चीज़ें काम करेंगी। जिस तरह ये ग्रेवल था तो ये ग्रेवल ये वाला तो ये आप ग्रेवल लगाते हैं। अभी इसके ऊपर ये सेकंड नंबर पे ट्रांसपेरेंसी के मैंने मुतालिक आपको बताया। इधर इसी तरीके से एंगल है,
कोई एंगल आप चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह आगे आप बढ़ाएंगे एंगल आपका जो नीचे आपका हैच बना होगा उसका एंगल इधर से चेंज होता जाएगा। इधर से आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, एंगल 90 का लगाना चाहते हैं 90 का लगा लें, 45 का लगाना चाहते हैं 45 का लगा दें, या आप इसको मैनुअल चेक करते हैं कि जी हम इसको सेट करेंगे तो आप इसकी लाइन को माउस की मदद से इधर से उसको मैनुअल सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद इस लाइन को जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये स्केल आ रहा है। स्केल जो है ये 0.50 का हमने रखा है था। 0.50 आपके पास डिफ़ॉल्ट में 1 आता है, अगर 1 का स्केल आता है तो आप देखेंगे ये बहुत बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं। ये आप अपनी ड्राइंग के हिसाब में इसको सेट करेंगे। आप इसको 1 या 2 कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, 3 कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, 5 कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, और इसी तरीके से 0.5 करेंगे तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे, 0.25 कर देंगे और छोटे हो जाएंगे। ये आपने वर्क स्केल इसका हैच का स्केल और एंगल आपने इधर से सेट करने हैं। तो ये आपका इस तरह ये आपकी जो वर्किंग होगी स्केल के ऊपर और है एंगल के ऊपर, वो आपके इधर से हो सकता है। तो अभी तक जो मैंने आपको इधर हैच के मुतालिक जितनी भी चीज़ें बेसिकली डिस्कस की हैं, ये अभी तक ये इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे हम बात करेंगे अपने टैक्स के मुतालिक, चीज़ों के मुतालिक, उसकी वीडियो में इससे अगले हिस्से के ऊपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जो कि इससे अगले दिन अपलोड हो जाएगी। तो ये हैच की जितनी भी वर्किंग और स्केल और उसके एंगल के मुतालिक था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इधर तक वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।